देखिए, चुनाव जीतने के बाद आरजेडी के विधायक जो हैं मोरवा से रणविजय साहू जो हैं, उनका स्वागत करने तमाम जो उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये भी सवाल चल रहे थे कि आरजेडी के तमाम विधायक जो हैं वो सदन का जो है बाइकआउट करेंगे, इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर आरजेडी के विधायक मोरवा से रणविजय साहू और प्रधान महासचिव भी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए, हम लोग तमाम विधायक जो है सदन में जाएंगे और जनता की आवाज़ इस बार और पूरे बुलंदी के साथ जो है वो उठाने वाले हैं। देखिए, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि इस बार जो है महागठबंधन में राजद जो है 25 सीटों पर ही सिमट गया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हुई है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि लालू यादव के भय के कारण जो है नीतीश कुमार को ये जन समर्थन मिला है। क्या कुछ कह रहे हैं रणविजय साहू, एक बार सुने। चुनाव के बाद जीतने के बाद जो है आगे की रणनीति महागठबंधन की क्या होगी? क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यह पार्टी विचारधारा पर चलती है। माननीय लालू प्रसाद यादव ने 1990 के बाद लगातार सामाजिक न्याय की धारा को बढ़ाया। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार उन धाराओं को, उन जिम्मेदारियों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज बिहार में जो मुद्दे की लड़ाई है, इस लड़ाई को निश्चित रूप से सड़क से सदन तक माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में मजबूती से जनता की आवाज को बुलंद करते रहेंगे जब तक जनता को इंसाफ न मिले, बिहार को अधिकार न मिले। और बिहार में जिस प्रकार का माहौल है, आप देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, तमाम मुद्दे पर जो यहाँ बिहार में लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता के रूप में मानने का काम किया। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और हम इस लड़ाई को जीतने का भी काम करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू यादव के भय के कारण जो है नीतीश कुमार को इस बात की पूर्ण बहुमत आई। देखिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? प्रशांत किशोर जी तो लंबी लंबी बात करते थे, अरविंद केजरीवाल की तरह मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। लेकिन बिहार की जनता महान है और जो भी बिहार में मैंडेट मिला है, सबसे बड़ी पार्टी हम नहीं हो सके, लेकिन सबसे ज्यादा मत बिहार के लोगों ने मुझे दिया है। इसलिए हम निश्चित तौर पे उन संघर्षों को और कार्यकर्ताओं के बदौलत हम संघर्ष करेंगे और जो मुद्दा है बिहार का, उसके लिए लड़ेंगे। आप लोग सदन में जाएंगे? निश्चित तौर पे। ये खबरें चल रही हैं कि ये लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है, जनता ने चुना है और जनता की आवाज बन के हम सदन के अंदर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। बिहार का जो अधिकार है, जनता का जो समस्या है, उन समस्याओं को लेकर निश्चित रूप से लड़ने का काम करेंगे और न्याय करेंगे। तो आपने सुना, देखिए किस तरीके से रणविजय साहू ने तमाम चीज़ों को रखा है और कहा है कि बिहार की मुद्दे और जन के मुद्दे के साथ जैसे पहले चल रहे थे, उस तरह से ही आगे बढ़ेंगे। इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद। चुनाव के बाद जीतने के बाद जो है आगे की रणनीति महागठबंधन की क्या होगी? क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यह पार्टी विचारधारा पर चलती है। माननीय लालू प्रसाद यादव ने 1990 के बाद लगातार सामाजिक न्याय की धारा को बढ़ाया। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार उन धाराओं को, उन जिम्मेदारियों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज बिहार में जो मुद्दे की लड़ाई है, इस लड़ाई को निश्चित रूप से सड़क से सदन तक माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में मजबूती से जनता की आवाज को बुलंद करते रहेंगे जब तक जनता को इंसाफ न मिले, बिहार को अधिकार न मिले। और बिहार में जिस प्रकार का माहौल है, आप देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, तमाम मुद्दे पर जो यहाँ बिहार में लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता के रूप में मानने का काम किया। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और हम इस लड़ाई को जीतने का भी काम करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू यादव के भय के कारण जो है नीतीश कुमार को इस बात की पूर्ण बहुमत आई। देखिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? प्रशांत किशोर जी तो लंबी लंबी बात करते थे, अरविंद केजरीवाल की तरह मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। लेकिन बिहार की जनता महान है और जो भी बिहार में मैंडेट मिला है, सबसे बड़ी पार्टी हम नहीं हो सके, लेकिन सबसे ज्यादा मत बिहार के लोगों ने मुझे दिया है। इसलिए हम निश्चित तौर पे उन संघर्षों को और कार्यकर्ताओं के बदौलत हम संघर्ष करेंगे
और जो मुद्दा है बिहार का उसके लिए लड़ेंगे। क्या आप लोग सदन में जाएंगे? निश्चित तौर पे ये खबरें चल रही हैं कि आप ये लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है, जनता ने चुना है और जनता की आवाज बन के हम सदन के अंदर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। बिहार का जो अधिकार है, जनता का जो समस्या है, उन समस्याओं को लेकर निश्चित रूप से लड़ने का काम करेंगे और न्याय करेंगे। चुनाव के बाद जीतने के बाद जो है आगे की रणनीति महागठबंधन की क्या होगी? क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यह पार्टी विचारधारा पर चलती है। माननीय लालू प्रसाद यादव ने 1990 के बाद लगातार सामाजिक न्याय की धारा को बहाया। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार उन धाराओं को, उन जिम्मेदारियों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज बिहार में जो मुद्दे की लड़ाई है, इस लड़ाई को निश्चित रूप से सड़क से सदन तक माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में मजबूती से जनता की आवाज को बुलंद करते रहेंगे जब तक जनता को इंसाफ न मिले, बिहार को अधिकार न मिले। और बिहार में जिस प्रकार का माहौल है, आप देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, तमाम मुद्दे पर जो यहाँ बिहार में लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता के रूप में मानने का काम किया। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और हम इस लड़ाई को जीतने का भी काम करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू यादव के भय के कारण जो है नीतीश कुमार को इस बात की पूर्ण बहुमत आई। देखिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? प्रशांत किशोर जी तो लंबी लंबी बात करते थे, अरविंद केजरीवाल की तरह मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। लेकिन बिहार की जनता महान है और जो भी बिहार में मैंडेट मिला है, सबसे बड़ी पार्टी हम नहीं हो सके, लेकिन सबसे ज्यादा मत बिहार के लोगों ने मुझे दिया है। इसलिए हम निश्चित तौर पे उन संघर्षों को और कार्यकर्ताओं के बदौलत हम संघर्ष करेंगे और जो मुद्दा है बिहार का उसके लिए लड़ेंगे। क्या आप लोग सदन में जाएंगे? निश्चित तौर पे ये खबरें चल रही हैं कि आप ये लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है, जनता ने चुना है और जनता की आवाज बन के हम सदन के अंदर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। बिहार का जो अधिकार है, जनता का जो समस्या है, उन समस्याओं को लेकर निश्चित रूप से लड़ने का काम करेंगे और न्याय करेंगे। चुनाव के बाद जीतने के बाद जो है आगे की रणनीति महागठबंधन की क्या होगी? क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यह पार्टी विचारधारा पर चलती है। माननीय लालू प्रसाद यादव ने 1990 के बाद लगातार सामाजिक न्याय की धारा को बहाया। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार उन धाराओं को, उन जिम्मेदारियों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज बिहार में जो मुद्दे की लड़ाई है, इस लड़ाई को निश्चित रूप से सड़क से सदन तक माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में मजबूती से जनता की आवाज को बुलंद करते रहेंगे जब तक जनता को इंसाफ न मिले, बिहार को अधिकार न मिले। और बिहार में जिस प्रकार का माहौल है, आप देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, तमाम मुद्दे पर जो यहाँ बिहार में लोग तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता के रूप में मानने का काम किया। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और हम इस लड़ाई को जीतने का भी काम करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू यादव के भय के कारण जो है नीतीश कुमार को इस बात की पूर्ण बहुमत आई। देखिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? प्रशांत किशोर जी तो लंबी लंबी बात करते थे, अरविंद केजरीवाल की तरह मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। लेकिन बिहार की जनता महान है और जो भी बिहार में मैंडेट मिला है, सबसे बड़ी पार्टी हम नहीं हो सके, लेकिन सबसे ज्यादा मत बिहार के लोगों ने मुझे दिया है। इसलिए हम निश्चित तौर पे उन संघर्षों को और कार्यकर्ताओं के बदौलत हम संघर्ष करेंगे और जो मुद्दा है बिहार का उसके लिए लड़ेंगे। क्या आप लोग सदन में जाएंगे? निश्चित तौर पे ये खबरें चल रही हैं कि आप ये लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है, जनता ने चुना है और जनता की आवाज बन के हम सदन के अंदर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। बिहार का जो अधिकार है, जनता का जो समस्या है, उन समस्याओं को लेकर निश्चित रूप से लड़ने का काम करेंगे और न्याय करेंगे।